अच्छा, आज जो हम स्टार्ट कर रहे हैं, हम इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। सिस्टम ऑफ हमारे पास लीनियर इक्वेशंस गिवन होगा, उसको हम सॉल्व करेंगे क्रैमर्स रूल की मदद से। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास। सही है। दो पार्ट है इसके। पार्ट वन मैं करवा देता हूँ, पार्ट टू आप कर लेना। सही है, या पार्ट टू कर लेते हैं। चलो, वन आप करना। सही है, ये दोनों एक ही तरीके से सॉल्व होंगे। सॉल्व द नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। आपके पास जो है वो एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन गिवन दे दिया है। सही है। सिस्टम में तीन इक्वेशंस गिवन है और तीनों ही लीनियर इक्वेशंस है। तीनों इक्वेशंस में वेरिएबल एक्स वाई एंड जेड, इनकी पावर जो है वो मैक्सिमम वन है। उससे बड़ी कोई पावर नहीं है। सही है। तो बोल रहा है ये जो सिस्टम आपको गिवन दिया गया है लीनियर इक्वेशंस का, आपने इसको सॉल्व करना है। और ये नॉन होमोजीनियस है क्योंकि इनके कांस्टेंट जीरो नहीं है, राइट हैंड साइड जीरो नहीं है। सही है। इक्वेशन नंबर वन है x-2y+0z लिखा हुआ है। अगर नहीं लिखेगा z वाली टर्म, अब इधर क्या है, आपके पास जो है वो z का कोफिशिएंट जीरो है। अगर इक्वल टू -4। सही है। अगर फर्स्ट इक्वेशन के अंदर x-2y=-4 लिखे और यहाँ पे आपके पास जो है वो z नहीं शो हो रही, z वाली टर्म मौजूद नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि आपके पास z का कोफिशिएंट जीरो है। सही है, बट इसने यहाँ पे लिख के दिया है। सेकंड इक्वेशन है 3x+y+0 मल्टीप्लाई बाय z=-5। और थर्ड इक्वेशन है आपके पास 2x+0 मल्टीप्लाई बाय y+z=-1। ठीक है। ये तीन इक्वेशंस आपको गिवन दी हुई है, तीनों लीनियर है और एक से ज्यादा इक्वेशन है, तो ये सिस्टम हो गया लीनियर इक्वेशंस का। और अगर इनकी राइट हैंड साइड देखे, कांस्टेंट्स को देखे, तो वो भी जीरो नहीं है तीनों के तीनों, तो ये नॉन होमोजीनियस हो गया। अब इसको बोल रहा है सॉल्व करो। तो सॉल्व करने का क्या मतलब होता है, इसके अंदर जो वेरिएबल है आपने उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। कौन कौन से वेरिएबल्स आ रहे हैं इन इक्वेशंस में, एक्स की वैल्यू निकालनी है, वाई वाई की वैल्यू फाइंड करनी है, और जेड की वैल्यू फाइंड करनी है। लेकिन इसने लिख दिया यूजिंग क्रैमर्स रूल। कौन सा मेथड यूज करना है, कौन सा रूल यूज करना है, क्रैमर्स रूल यूज करना है। सही है। इक्वेशन को एक बार वेरीफाई कर लेते हैं, सही लिखी है हमने। सही है। चलो, अब हमने करना है यहाँ पे क्रैमर्स रूल की मदद से इस इक्वेशन को सॉल्व करना। सही है। एक मिनट, एक मिनट रुकना। अच्छा, हमने इस इक्वेशन जो हमारे पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है नॉन होमोजीनियस वाला, हम इसको सॉल्व कर रहे हैं क्रैमर्स रूल की मदद से, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर बता दिया है क्रैमर्स रूल की मदद से आपने इसको सॉल्व करना है। जो वेरिएबल्स है एक्स वाई जेड, उनकी वैल्यूज फाइंड करनी है। सही। अब क्रैमर्स रूल की मदद से इसको कैसे करेंगे, क्रैमर्स रूल क्या बोलता है, क्रैमर्स रूल में बेटा सबसे पहले आप ए वाला मैट्रिक्स बनाओगे। टोटल क्रैमर्स रूल के अंदर चार मैट्रिक्स बनेंगे। सही है। जितने अननोन है उतने मैट्रिक्स बनेंगे और उससे एक ज्यादा बनता है ए वाला मैट्रिक्स। सही। अस्सलाम तो वालेकुम आपने, सर। वालेकुम सलाम। सही है बेटा। चलो, अरीशा, अब जो हम स्टार्ट कर रहे हैं, आज हमारा जो सबसे पहले है क्वेश्चन नंबर 6 हम कर रहे हैं। इसमें हमारे पास लीनियर इक्वेशंस का एक सिस्टम गिवन दिया गया है। अगर आप देखो, पार्ट नंबर 2 करें क्वेश्चन 6 का। सही है। फर्स्ट इक्वेशन तीन वेरिएबल्स एक्स वाई जेड, सेकंड इक्वेशन तीन वेरिएबल्स एक्स वाई जेड, थर्ड इक्वेशन तीन वेरिएबल्स एक्स वाई जेड। हर इक्वेशन में वेरिएबल एक्स हो, वाई हो या जेड हो, उनकी मैक्सिमम पावर क्या है, वन है, उससे ज्यादा नहीं है। तो ये लीनियर इक्वेशन है तीनों। और तीन इक्वेशंस दी हुई है, तो एक सिस्टम में आपके पास एक से ज्यादा इक्वेशंस होती है, तो ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस हो गया। बट ये नॉन होमोजीनियस है। क्यों? क्योंकि इनके कोफिशिएंट्स तीनों के तीनों, जो सॉरी कांस्टेंट्स है, राइट साइड पे जो नंबर्स लिखे होते हैं वो कांस्टेंट्स होते हैं, वो जीरो नहीं है। अगर तीनों जीरो होते तो ये होता होमोजीनियस। अभी तीनों जीरो नहीं है, तीनों नॉन जीरो नंबर है, तो ये नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दे दिया। बोल रहा है सॉल्व करो। सॉल्व करने का मतलब है एक्स वाई जेड की वैल्यूज फाइंड करनी है। जब इसने इधर बता दिया कौन से मेथड से सॉल्व करना है, क्रैमर्स रूल की मदद से करना है। सही है। अब क्रैमर्स रूल की मदद से हम क्या कर रहे हैं, इन इक्वेशंस को सॉल्व करके एक्स वाई जेड की वैल्यूज फाइंड करते हैं। अच्छा, क्रैमर्स रूल के अंदर बेटा सबसे पहले आप एक मैट्रिक्स बनाओगे जिसका नाम ए रखेंगे। फिर उसके बाद जितने वेरिएबल्स होते हैं उतने ही और मैट्रिक्स बनते हैं। अगर एक्स वाई जेड तीन वेरिएबल्स है, तो ए वाले मैट्रिक्स बनाने के बाद तीन मैट्रिक्स और बनाए जाएंगे, टोटल चार हो गए।
अगर सिर्फ दो वेरिएबल्स होते एक्स वाई तो ए वाला मैट्रिक्स बनता, उसके बाद एक्स, इसके बाद सिर्फ दो और बनते। तो जितने भी अननोन्स होते हैं उससे एक ज्यादा मैट्रिक्स बनाया जाता है क्रैमर्स रूल के अंदर। सही है, अगर तीन अननोन्स है तो चार मैट्रिक्स बनेंगे, पांच अननोन्स होंगे तो छह मैट्रिक्स बनेंगे, चार अननोन्स होंगे तो आपके पास जो है वो पांच मैट्रिक्स बनेंगे। सही है। सबसे पहले ए मैट्रिक्स बिल्कुल वैसे ही बनता है जो हमने क्वेश्चन वन टू फोर फाइव जिसमें भी बनाया है। सही है। तो सिक्स क्रैमर्स रूल में भी ए वाला मैट्रिक्स बनाने का बिल्कुल सिमिलर रूल ही है, सिमिलर मेथड ही है। इवन के जितने भी सवालात हैं वन से लेके सिक्स तक, हर किसी में सबसे पहले ए मैट्रिक्स बनाया जाता है, और ए मैट्रिक्स बनाने का सब में सेम तरीका है। आ जाओ, कैसे बनेगा ए वाला मैट्रिक्स। सही है। ए वाले मैट्रिक्स में बेटा आपने क्या लिखना है, कोफिशिएंट्स लिखने होते हैं वेरिएबल्स के। सही है। फर्स्ट कॉलम में एक्स के कोफिशिएंट आएंगे, सेकंड कॉलम में वाई के, और थर्ड कॉलम में जेड के। ये ऐसे कह सकते हो कि फर्स्ट रो में फर्स्ट इक्वेशन के कोफिशिएंट, सेकंड रो में सेकंड इक्वेशन के, और थर्ड रो में थर्ड इक्वेशन के कोफिशिएंट्स आएंगे। सही है। बट अल्फाबेटिकल ऑर्डर में चल लो, पहले एक्स का फिर वाई और फिर जेड का लिखना। सही है। अगर आपके पास एक्स वाई जेड के अलावा कोई और तीन अननोन्स हो तो फिर भी आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ही चलना। अच्छा, सबसे पहले एक्स का कोफिशिएंट क्या है, फर्स्ट रो में वन, सेकंड रो में एक्स का कोफिशिएंट है थ्री, थर्ड रो में एक्स का कोफिशिएंट है टू, सेकंड कॉलम में वाई के कोफिशिएंट्स आएंगे। फर्स्ट है वाई का कोफिशिएंट फर्स्ट रो में माइनस टू, सेकंड रो में है प्लस वन, और थर्ड रो में है जीरो मल्टीप्लाई वाई मतलब जीरो। इसने लिख के दे दिया। अगर इस इक्वेशन के अंदर जीरो वाली टर्म मौजूद नहीं होती तो हम खुद बोलते हैं कि जीरो का वाई, सॉरी वाई वाली टर्म मौजूद नहीं होती तो हम बोलते हैं कि वाई का कोफिशिएंट जीरो है, बट यहाँ पे इसने लिख के दे दिया है। सही है। अच्छा, अब आते हैं जेड के कोफिशिएंट्स लिखते हैं थर्ड कॉलम के अंदर। फर्स्ट रो में जेड का कोफिशिएंट है जीरो, सेकंड रो में भी है जीरो, और थर्ड रो में है वन। सही है। चलो भाई, ए वाला मैट्रिक्स आपके पास बन गया। ए वाले मैट्रिक्स के बाद आपने तीन और मैट्रिक्स बनाने होते हैं क्रैमर्स रूल में। एक का नाम होता है ए एक्स, एक का नाम होगा ए वाई, और एक का नाम होगा ए जेड। सही है, क्योंकि तीन वेरिएबल, तीन अननोन्स है ना, तीन वेरिएबल्स है ना, तो सबका एक एक मैट्रिक्स बनाया जाएगा। एक्स वाला भी, ए एक्स, ए वाई भी, ए जेड भी। ऐसा नहीं है कि ए एक्स और ए वाई बना दिया, ए जेड छोड़ दिया, नहीं, बुरा मान जाएगा फिर। सही है, तो तीनों को अहमियत देनी है। फिर ए वाई बनेगा, और फिर आपके पास बनेगा ए जेड। सही, अभी बनेगा कैसे। अच्छा, अब आपके पास सबसे पहले हम बनाते हैं ए एक्स। सही है। अब आपके पास जो है वो बेटा कौन से कॉलम में एक्स के कोफिशिएंट्स है, फर्स्ट कॉलम में एक्स के कोफिशिएंट्स है ना, सेकंड कॉलम में वाई के है, और थर्ड कॉलम में जेड के है। तो आपने जब भी ए वाला मैट्रिक्स बनाओगे तो उसमें जो एक्स के कोफिशिएंट्स है फर्स्ट कॉलम में है वो नहीं लिखोगे। बाकी वाई के कोफिशिएंट्स एज इट इज कॉपी हो जाएगा ए से, और जेड के कोफिशिएंट्स भी ए से एज इट इज कॉपी हो जाएंगे। बट एक्स वाले कोफिशिएंट्स हम नहीं लिखेंगे। ए एक्स में एक्स वाले कोफिशिएंट्स को रिमूव कर देते हैं। जो भी फर्स्ट कॉलम में एक्स कोफिशिएंट्स आ रहे हैं वो हट जाएंगे, वो रिमूव हो जाएंगे, और उसकी जगह पे ये तीनों कांस्टेंट्स आएंगे, माइनस फोर, माइनस फाइव, माइनस वन। सही है, ये तीनों को ये कांस्टेंट्स आएंगे। सही है। इसी तरह वाई वाले, ए वाई के अंदर हम जो है वो ए वाला जो मैट्रिक्स है उसमें से क्या करेंगे, वाई वाले जो कोफिशिएंट्स है जिस कॉलम में है वो नहीं लिखेंगे। मतलब फर्स्ट कॉलम लिखेंगे क्योंकि इसमें एक्स के कोफिशिएंट होते हैं, और थर्ड कॉलम भी लिखेंगे क्योंकि इसमें जेड के कोफिशिएंट है। बट वाई वाले वेरिएबल के कोफिशिएंट्स ए वाई में नहीं लिखते, उसकी जगह पे कांस्टेंट्स लिखते हैं, माइनस फोर, माइनस फाइव, माइनस वन। ए एक्स में एक्स के कोफिशिएंट्स नहीं लिखते, कांस्टेंट्स आते हैं। वाई में वाई के कोफिशिएंट्स नहीं लिखते, उसकी जगह पे कांस्टेंट्स आते हैं। और जेड में आपके पास जो है वो जेड के कोफिशिएंट्स नहीं आएंगे, उसकी जगह पे कांस्टेंट आ जाएगा। तो ए वाले मैट्रिक्स के अंदर जेड का कोफिशिएंट है आपके पास थर्ड कॉलम में, तो उस थर्ड कॉलम में कोफिशिएंट्स नहीं आएंगे बल्कि उसकी जगह कांस्टेंट्स आ जाएंगे तीनों। और फर्स्ट सेकंड कॉलम में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो एज इट इज कॉपी हो जाएगा। इसमें देख लो, कुछ पूछना है ए एक्स बनाने में, ए वाई बनाने में, और ए जेड बनाने में। तो जो भी मैट्रिक्स बनाना होता है ए एक्स, ए वाई, ए जेड में से, तो उस वेरिएबल्स के कोफिशिएंट्स की जगह कांस्टेंट्स लिखा जाता है उस पर्टिकुलर कॉलम के अंदर। सही है। इसमें देख लो, कुछ पूछना है। चलो। हम्म। अब क्रैमर्स रूल का जो फॉर्मूला है एक्स निकालने का, वाई निकालने का, जेड निकालने का, उस फॉर्मूले के अंदर बेटा ये सारी वैल्यूज आ रही होती है, लेकिन इनके इन सारे मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट्स आते हैं। अब आपने ए का डिटर्मिनेंट भी निकालना है, एक्स का भी, ए वाई का भी, ए जेड का भी।
चारों ये मैट्रिक्स का आपने डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। और फिर इसके बाद क्रैमर्स रूल के जो फॉर्मूलाज है एक्स वाई जेड निकालने के लिए, वो हम यूज करते हुए एक्स वाई जेड की वैल्यूज फाइंड कर लेंगे। तो सबसे पहले हम एक एक करके सबके क्या निकाल लेते हैं, डिटर्मिनेंट। सबसे पहले निकालते हैं डिटर्मिनेंट ए का। सही है। तो हम लिखेंगे, किसको एक्सपेंड कर दो, आपकी मर्जी है। ए का डिटर्मिनेंट निकालने के लिए आप किसी भी रो या कॉलम को एक्सपेंड कर सकते हो। मैं कर रहा हूँ एक्सपेंडिंग। जिस रो या कॉलम में ज्यादा जीरो होंगे ना, मैं उसको एक्सपेंड करूंगा। एक्सपेंडिंग बाय रॉ कॉलम थ्री। कॉलम थ्री के अंदर दो जीरो आ रहे हैं, तो मैंने कॉलम थ्री को एक्सपेंड कर दिया। मैंने लिखा ए डिटर्मिनेंट इक्वल टू, कॉलम थ्री का बेटा फर्स्ट एलिमेंट है जीरो, सेकंड एलिमेंट भी है जीरो, और थर्ड एलिमेंट है वन। सही है। थर्ड कॉलम जो है वो बेटा ऑड कैटेगरी के अंदर आएगा। जब भी ऑड रो या ऑड कॉलम को आप एक्सपेंड करते हो तो पहला साइन प्लस, दूसरा माइनस और तीसरा प्लस आता है। अब जब जो जीरो है, दोनों फर्स्ट टू नंबर जीरो है, तो इनके साथ टू बाई टू बनाने की कोई नीड नहीं है। बट इस वन के साथ जो थर्ड एलिमेंट आया है वन, इसके साथ टू बाई टू का डिटर्मिनेंट बनेगा। सही है। तो ये वन कौन सी रॉ में है, ये वन जो है वो आपके पास थर्ड रॉ और थर्ड कॉलम में। तो थर्ड रॉ थर्ड कॉलम डिलीट कर दोगे तो चार एलिमेंट्स बच गए, वन माइनस टू थ्री वन। सही है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू प्लस जीरो माइनस जीरो खत्म, वन। क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, टू बाय टू का डिटर्मिनेंट निकालने में, वन मल्टीप्लाई वन, वन आ गया। फॉर्मूले का माइनस, माइनस टू थ्री से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस सिक्स, माइनस सिक्स मल्टीप्लाई माइनस तो माइनस माइनस प्लस सिक्स हो जाएगा। तो वन प्लस सिक्स इज सेवन, सेवन मल्टीप्लाई वन इज सेवन। तो आपके पास जो है वो ए वाले मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कितना आ गया, सेवन आ गया। सही है। इसके बाद अब हम निकालेंगे ए एक्स का डिटर्मिनेंट। तो उसके लिए मैं एक्सपेंड करवा लेता हूँ। एक्सपेंडिंग बाय, जिस रो और कॉलम को एक्सपेंड करवाना चाहते हो करवा लो। मैं इस बार फिर से जो है वो कॉलम थ्री को ही एक्सपेंड करवा रहा हूँ, क्योंकि कॉलम थ्री में दो जीरो नजर आ रहे हैं ए एक्स वाले मैट्रिक्स में। सही है। अच्छा, तो मैं लिखूंगा ए एक्स डिटर्मिनेंट इक्वल टू, फर्स्ट एलिमेंट भी जीरो है, जीरो, सेकंड एलिमेंट भी जीरो है, और थर्ड एलिमेंट है वन। सही है। अब कॉलम थ्री जो है वो ऑड कैटेगरी में आएगा, तो फर्स्ट साइन प्लस, फिर माइनस और फिर प्लस। लेकिन इस वन के साथ टू बाय टू का डिटर्मिनेंट बनेगा, जीरो के साथ टू बाय टू का डिटर्मिनेंट बनाने की कोई जरूरत नहीं है। अब ये जो वन है ये कौन सी रॉ में है, ये वन जो है वो आपके पास बेटा थर्ड रो और थर्ड कॉलम में है। तो थर्ड रो थर्ड कॉलम डिलीट हो गया, चार एलिमेंट्स बचे, माइनस फोर माइनस टू माइनस फाइव और वन। माइनस फोर माइनस टू माइनस फाइव और वन, ये चार एलिमेंट्स बच गए। सही है। चलो, माइनस जीरो प्लस जीरो खत्म, इक्वल टू प्लस का वन, वन लिख दिया। माइनस फोर पहले वन से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस फोर मल्टीप्लाई वन फोर। अब फॉर्मूले का माइनस, माइनस टू मल्टीप्लाई होगा माइनस फाइव से, तो माइनस माइनस प्लस, टू मल्टीप्लाई फाइव टेन आ जाएगा। तो माइनस फोर माइनस टेन माइनस फोर्टीन हो गया। माइनस फोर्टीन को वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ गया माइनस फोर्टीन। तो ए एक्स का डिटर्मिनेंट आ गया माइनस का फोर्टीन। सही है। अब इसके बाद हम निकालेंगे ए वाई का डिटर्मिनेंट। सही है। ए वाई का डिटर्मिनेंट निकालने के लिए भी मैं थर्ड कॉलम को ही एक्सपेंड कर रहा हूँ, क्योंकि थर्ड कॉलम के अंदर ही दो जीरो आ रहे हैं। तो मैंने लिखा एक्सपेंडिंग बाय कॉलम थ्री, सी थ्री। सही है। तो मैं नीचे लिख दूंगा ए वाई डिटर्मिनेंट इक्वल टू, तो अगर थर्ड कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट देखूं वो भी जीरो, सेकंड एलिमेंट भी जीरो, और थर्ड एलिमेंट है वन। तो पहले आ गया जीरो, फिर जीरो और फिर वन। थर्ड कॉलम जो है वो ऑड कैटेगरी में आएगा, तो पहले प्लस का साइन, फिर माइनस और फिर प्लस। सिर्फ इस वन वाले एलिमेंट के साथ टू बाय टू का डिटर्मिनेंट बनेगा। अब ये जो वन वाला एलिमेंट है ये कौन सी रॉ में है, थर्ड रॉ में है और थर्ड कॉलम में है। तो थर्ड रॉ और थर्ड कॉलम डिलीट करेंगे तो चार एलिमेंट्स बचेंगे, वन माइनस फोर थ्री और माइनस फाइव। वन माइनस फोर थ्री और ये माइनस फाइव। प्लस जीरो माइनस जीरो खत्म हो गया। तो ये वन प्लस का वन तो वन लिख दिया। वन पहले फाइव माइनस फाइव से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस फाइव, माइनस फॉर्मूले का। माइनस फोर थ्री से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस ट्वेल्व, और फॉर्मूले का माइनस, तो माइनस माइनस प्लस ट्वेल्व हो गया।
-5 + 12 करोगे मतलब 12 में से 5 माइनस कर दोगे तो 7 आएगा। 7 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 ही आ जाएगा। तो ए वाई का डिटर्मिनेंट भी कितना आ गया? 7। हमने ए का डिटर्मिनेंट भी निकाल लिया, ए एक्स का भी निकाल लिया, ए वाई का भी निकाल लिया है। अब हम निकालेंगे ए जेड। ए जेड का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। ए जेड में अगर आप देखो बेटा, तो सिर्फ थर्ड रॉ है ऐसी है जिसमें एक जीरो आ रहा है, बाकी या सेकंड कॉलम C2 या R3, इन दोनों में एक एक जीरो है। बाकी किसी भी ऐसी रॉ या कोई भी ऐसा कॉलम नहीं जिसमें दो जीरो हो, जैसे ए एक्स और ए वाई में था। सही। तो अब मैं यहाँ पे या तो सेकंड रॉ से कर दूं एक्सपेंड, या थर्ड, सॉरी, सेकंड कॉलम से एक्सपेंड कर दूं या थर्ड रॉ से कर दूं। तो मैं थर्ड रॉ से एक्सपेंड कर देता हूँ, R3 को एक्सपेंड कर देता हूँ। तो मैंने लिखा एक्सपेंडिंग बाय R3, रॉ 3 को मैं एक्सपेंड कर रहा हूँ। सही। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे ए जेड का डिटर्मिनेंट इक्वल टू, रॉ 3 का बेटा फर्स्ट एलिमेंट क्या है? 2, सेकंड एलिमेंट है 0 और थर्ड एलिमेंट है -1। तो मैंने लिख दिया 2, फिर थोड़े गैप के बाद 0, और फिर मैंने लिख दिया माइनस का 1। सही है। अब रॉ 3, थर्ड रॉ भी ऑड की कैटेगरी में आएगा, तो पहले वाले नंबर के साथ आएगा प्लस, दूसरे के साथ माइनस और तीसरे के साथ प्लस आएगा। सही है। तो इस -1 पे हम ब्रैकेट बना लेते हैं। अब जो है वो टू, ये जो 2 वाले एलिमेंट है इसके साथ 2/2 का डिटर्मिनेंट बनेगा, और 1 वाले एलिमेंट के साथ भी 2/2 का डिटर्मिनेंट बनेगा। -1 वाला जो एलिमेंट है, बट 0 वाले एलिमेंट के साथ 2/2 का डिटर्मिनेंट बनाने की कोई जरूरत नहीं है। चलो, अब ये 2 कौन सी रॉ में है? 2 है थर्ड रॉ और फर्स्ट कॉलम। तो थर्ड रॉ और फर्स्ट कॉलम डिलीट हो गए, तो चार एलिमेंट्स कौन कौन से बच रहे हैं? -2, -4, 1, -5। -2, -4, -2, -4, और क्या था? -2, -4, 1, -5। -2, -4, 1, -5। सही है। अच्छा, अब ये -1 वाला जो एलिमेंट है ये कौन सी रॉ में है? थर्ड रॉ और थर्ड कॉलम में है, तो थर्ड रॉ थर्ड कॉलम डिलीट। तो चार एलिमेंट्स बचे, 1, -2, 3, 1। 1, -2, 3, 1। सही है। अब हम क्या करते हैं, इसका डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। 2 कॉपी प्लस का, -2 मल्टीप्लाई होगा -5 से, तो माइनस माइनस प्लस, 2 × 5 10 हो गया, फॉर्मूले का माइनस। -4 मल्टीप्लाई होगा 1 से, तो -4। तो माइनस माइनस प्लस 4 हो जाएगा ये। सही है। -0 खत्म, प्लस माइनस -1 ब्रैकेट, 1 मल्टीप्लाई हुआ 1 से, 1 × 1 1 हो गया, माइनस फॉर्मूले का। -2 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 आएगा, और ये माइनस फॉर्मूले में भी है, तो माइनस माइनस +6 हो जाएगा ये। सही। फिर ये 10 + 4 इज 14, तो 2 × 14, -1 मल्टीप्लाई 1 + 6 इज 7, तो 2 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 28, -1 7 से मल्टीप्लाई होगा तो 7, 28 में से 7 माइनस करेंगे तो आंसर आ गया 21। तो आपके पास जो है वो ए जेड का डिटर्मिनेंट भी आ गया है अब, और वो कितना आया है? 21। और ए वाई का डिटर्मिनेंट आया था 7, ए एक्स का डिटर्मिनेंट आया था -14, और ए का डिटर्मिनेंट आपने निकाला था 7। तो आपने चारों मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट फाइंड कर लिए हैं। अब हम जो है वो एक्स वाई जेड निकालने के फॉर्मूलाज यूज करेंगे, जो क्रैमर्स रूल ने बताया है, जो क्रैमर्स रूल वाले मेथड के अंदर है। सही है। अच्छा, क्रैमर्स रूल वाले मेथड में एक्स वाई जेड वाली वैल्यूज निकालने का क्या फॉर्मूला है? एक्स का फॉर्मूला है बेटा डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। इसी तरह वाई निकालने का फॉर्मूला है डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो अब आपको समझ में आ रहा है जेड निकालने का क्या होगा? ऊपर जो है वो ए जेड का डिटर्मिनेंट आ जाएगा, और डिवाइड में ए का ही आएगा। तो एक्स निकालना हो, वाई निकालना हो या जेड निकालना हो, डिवाइड में ए का डिटर्मिनेंट आता है, और ऊपर जो निकालना है, जिस वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है उसका डिटर्मिनेंट आ रहा है। ए एक्स फाइंड करना है तो ए एक्स का डिटर्मिनेंट, वाई फाइंड करना है तो ए वाई का डिटर्मिनेंट, और जेड फाइंड करना है तो ए जेड का डिटर्मिनेंट आएगा। सही है। तो अब समझ में आया कि हमने ये चार मैट्रिक्स बनाए क्यों थे और इनके डिटर्मिनेंट्स निकाले क्यों थे, क्योंकि क्रैमर्स रूल के अकॉर्डिंग एक्स वाई जेड निकालने के ये तीन फॉर्मूलाज है।
सही है। अगर कभी भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को आप क्रैमर्स रूल की मदद से सॉल्व करोगे तो बेटा आपको फिर क्या करना है, एक्स वाई जेड निकालने के लिए ये चार मैट्रिक्स बनाने पड़ेंगे और उनके डिटर्मिनेंट्स निकालने पड़ेंगे। सही। अच्छा, एक चीज बेटा याद रखना, हम कोई भी मेथड से इक्वेशंस को सॉल्व कर रहे हो, चाहे वो आपके पास गॉस जॉर्डन हो, गॉस एलिमिनेशन हो, या क्रैमर्स रूल हो, या फिर जो है वो आपके पास क्या कहते हैं, अभी हमने मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड करना है, ये चार मेथड, एक नॉन ट्राइवल वाला किया था वो तो अलग, वो अलग था। सही। इन चारों मेथड में बेटा हमारे पास जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस गिवन दिया हुआ है वो नॉन होमोजीनियस है, होमोजीनियस नहीं है। होमोजीनियस में क्या होता है, तीनों इक्वेशंस के कांस्टेंट जीरो होते हैं। सही है। लेकिन हमने ये जो चार मेथड्स अभी गिने, गॉस एलिमिनेशन, गॉस जॉर्डन, क्रैमर्स, मैट्रिक्स इन्वर्जन, इन चारों में आपके पास जो राइट साइड है इक्वेशंस की, वो क्या है, नॉन जीरो नंबर्स आ रहे हैं। कहीं पे जीरो भी आ रहा है लेकिन सारे जीरो नहीं हो सकते, एक कोई नॉन जीरो होगा, तो वो नॉन होमोजीनियस सिस्टम गिवन है। अगर आपको होमोजीनियस सिस्टम गिवन दे दिया जाए और बोले कि इन किसी भी मेथड से आप सॉल्व करके वैल्यू फाइंड कर लो, तो पॉसिबल नहीं है, तो पॉसिबल नहीं है। अब इधर ही हम बोलते हैं कि कंसिडर करते हैं कि हमारे पास होमोजीनियस सिस्टम होता इसी सवाल के अंदर, तो मतलब ये जो है वो -4 -5 -1 की जगह तीनों जगह जीरो होते हैं। अगर मैं ए एक्स या ए वाई ए जेड में कॉन्स्टेंट्स लिखूं तो मेरे पास एक कंप्लीट कॉलम क्या आ जाता, तीनों के अंदर जीरो। ऐसे ही कंप्लीट कॉलम आ जाता जीरो। और हमें ये बात पता है कि किसी भी मैट्रिक्स का एक पूरा कॉलम या एक पूरी रॉ जीरो हो तो उसका डिटर्मिनेंट भी जीरो आता है, तो फिर ए एक्स की वैल्यू भी जीरो आती, ए वाई भी जीरो आता और ए जेड भी जीरो आता। जब ये सारी वैल्यू जीरो आती तो फिर एक्स वाई जेड की वैल्यूज भी क्या आती, जीरो। एक्स वाई जेड की वैल्यू जीरो के अलावा पॉसिबल नहीं होती। तो इस वजह से बेटा आप जो है वो सिस्टम ऑफ क्या कहते हैं, होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को इन मेथड से सॉल्व नहीं कर सकते। उसके लिए कौन सा मेथड है, नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन ही लगता है। सही है। अच्छा, चलो अब हम एक्स वाई जेड की वैल्यूज फाइंड करते हैं। एक्स इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स की डिटर्मिनेंट की बेटा वैल्यू है ये -14, डिवाइड में डिटर्मिनेंट ऑफ ए 7 है, y इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई 7 है, डिवाइड में डिटर्मिनेंट ऑफ ए तो 7 ही है, फिर z इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए जेड का डिटर्मिनेंट आया है 21 और डिवाइड में ए का डिटर्मिनेंट है 7। मैं एक बार ऊपर करता हूँ, आप देख लो बेटा यही वैल्यू है सारी। सही है, ए वाई 7, ए एक्स -14, ए जेड 21 और ए 7 है। सही है। चलो, अब जो है वो x की क्या वैल्यू आ गई, -14 डिवाइड बाई 7 इज 2, y इक्वल टू 7 डिवाइड बाई 7 इज 1 और z इक्वल टू 21 डिवाइड बाई 7 इज 3। तो एक्स वाई जेड तीनों वैल्यूज आपके पास आ चुकी है। आपने इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को जो नॉन होमोजीनियस था उसको क्रैमर्स रूल की मदद से सॉल्व करके एक्स वाई जेड की वैल्यूज निकाल ली है। अगर सॉल्यूशन सेट बनाने को बोले तो आप कैसे बनाओगे, एस एस, कर्ली ब्रैकेट ओपन, फिर स्मॉल ब्रैकेट ओपन, पहले एक्स की वैल्यू, फिर वाई की, फिर जेड की, और इन तीनों के बिटवीन कॉमा आ जाएगा, फिर ओपन राउंड ब्रैकेट क्लोज हुआ और फिर कर्ली ब्रैकेट क्लोज हो गया। सही है, अगर सॉल्यूशन सेट बनाने को बोलता है। नहीं तो आप एक्स वाई जेड की वैल्यूज लिख सकते हो रिजल्ट में कि एक्स की ये वैल्यू है, वाई की ये, जेड की। इसमें देख लो बेटा कुछ पूछना है, ये हो गया आपके पास सिस्टम ऑफ नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस का सॉल्व क्रैमर्स रूल की मदद से। ये काफी आसान मेथड है, सबसे छोटा मेथड भी आप कह सकते हो। सही है। इसमें देख लो कुछ पूछना है, एनी नो क्वेश्चन सर, बेटा। क्लियर है। चलो आसान है। चलो जी। अब इसका पार्ट टू आपने करना है। सही। क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये, 6, पार्ट टू। वो क्या है, होमवर्क। वो भी सॉरी, पार्ट टू नहीं, पार्ट वन, पार्ट टू तो मैंने कराया है, पार्ट वन होमवर्क है। सही। चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। सही है। वो कौन सा है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 3। उसमें आपने सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करना है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को आपने मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड की मदद से सॉल्व करना है। चलो, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है, सॉल्व द नॉन होमोजीनियस सिस्टम। आपके पास जो बेटा लीनियर इक्वेशंस का जो सिस्टम गिवन दिया गया है वो नॉन होमोजीनियस है, उसको सॉल्व करना है यूजिंग मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड, मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड की मदद से।
सही। चलो, अब इसका भी हम पार्ट टू कर लेते हैं, पार्ट वन आप कर लेना, पार्ट टू करते हैं। सेम ही है दोनों। तो क्या है पार्ट टू में इक्वेशंस? 2x माइनस वाई प्लस 2z इक्वल टू 4। फिर सेकंड है x प्लस 10y माइनस 3z इक्वल टू 10। और थर्ड इक्वेशन है माइनस एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू -6। सही है। क्या इक्वेशन है? 2x माइनस वाई प्लस 2z इक्वल टू 4, एक्स प्लस 10y माइनस 3z इक्वल टू 10, माइनस एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू -6। ये आपको एक सिस्टम गिवन दे दिया है लीनियर इक्वेशंस का, तीन इक्वेशंस है तो ये एक सिस्टम हो गया। और अगर आप देखो बेटा, तीनों इक्वेशंस जो है उसमें वेरिएबल एक्स आ रहा है, वाई आ रहा है और वेरिएबल जेड आ रहा है, ऐसे ही। और इन तीनों वेरिएबल्स की जो मैक्सिमम पावर है वो 1 है। तो ये आपके पास जो है वो कौन सा है, मैथ कौन सा सिस्टम हो गया? लीनियर इक्वेशंस हो गए। और ये नॉन होमोजीनियस भी है, क्यों? क्योंकि इनके जो कांस्टेंट्स है तीनों इक्वेशंस के, उसमें से तीनों के तीनों नॉन जीरो नंबर है। तो ये इवन अगर एक नॉन जीरो नंबर भी होगा तो भी वो नॉन होमोजीनियस सिस्टम ही कहलाएगा लीनियर इक्वेशंस का। अब इसको सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने का क्या मतलब है? इसके अंदर जो वेरिएबल्स हैं वो फाइंड करने हैं, उनकी वैल्यूज आपने फाइंड करनी है। कौन कौन से वेरिएबल्स आ रहे हैं? एक एक्स, उसकी वैल्यू निकालनी है। दूसरा वाई, उसकी वैल्यू निकालनी है। और तीसरा जेड है, उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। कौन से मेथड से? मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। सही है। अब इस मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड में हम कितने मैट्रिक्स बनाएंगे? तीन। सबसे पहले ए वाला मैट्रिक्स बनेगा, जो हम नॉर्मली सारे क्वेश्चंस के अंदर हमने बनाया है। कैसे? कोफिशिएंट्स ऑफ वेरिएबल्स, वेरिएबल्स के कोफिशिएंट्स लिख के जो मैट्रिक्स बनेगा वो ए मैट्रिक्स कहलाता है। फर्स्ट कॉलम में एक्स के कोफिशिएंट्स आ जाएंगे 2, 1, -1। सेकंड कॉलम में वाई के कोफिशिएंट्स आएंगे -1, 10, +1। थर्ड कॉलम में जेड के कोफिशिएंट्स आ जाएंगे 2, -3 और ये 1। सही है। इसी के साथ हम एक और मैट्रिक्स बनाएंगे। वो होगा वेरिएबल्स का मैट्रिक्स। कौन कौन से वेरिएबल्स आ रहे हैं? एक्स, वाई, जेड। सही है। ये एक कॉलम मैट्रिक्स बनेगा, याद रखना। एक्स, वाई, जेड, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में चलना है। पहले एक्स आ रहा है तो एक्स लिखेंगे, फिर वाई है तो वाई, और फिर जेड है तो जेड लिखेंगे। सही है। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हमने एक मैट्रिक्स बनाना है, कॉलम मैट्रिक्स। एक्स, वाई, जेड, इसके अंदर वेरिएबल्स आ जाएंगे। और इस मैट्रिक्स का नाम रख दो कैपिटल एक्स या कैपिटल वाई या कैपिटल जेड, कुछ भी रख सकते हो, या अपनी मर्जी से और कोई नाम रखना चाहते हो वो भी रख सकते हो। सही है। तीसरा मैट्रिक्स हम बनाएंगे, जिसका नाम बी रख देते हैं। वो मैट्रिक्स बनेगा, वो भी कॉलम मैट्रिक्स है, बट वो कॉन्स्टेंट्स का मैट्रिक्स बनेगा। इसमें सिर्फ कॉन्स्टेंट्स आएंगे, 4, 10 और -6। ये भी एक कॉलम मैट्रिक्स ही है। सही है। चलो, अब हमारे पास मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड के अंदर भी ना बेटा एक फॉर्मूला होता है। वो फॉर्मूला क्या कहता है? अगर मैं ए वाले मैट्रिक्स को एक्स वाले मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दूं तो वो बी के इक्वल आएगा। सही है, अगर आप ऐसा करो। क्योंकि हमने क्या किया, इक्वेशन को मैट्रिक्स में कन्वर्ट किया है। और अगर वापस आपने इन तीनों मैट्रिक्स को इक्वेशंस बनाना है तो सिंपल आप क्या करोगे, ए को एक्स से मल्टीप्लाई कर दो तो बेटा आपके पास इक्वल आ जाएगा वो बी के। आप करके चेक भी कर लो, यही इक्वेशंस बनेंगी। सही है, बिल्कुल एग्जैक्ट। अब मुझे क्या फाइंड करना है? एक्स वाला मैट्रिक्स फाइंड करना है। क्यों? क्योंकि एक्स वाले मैट्रिक्स में अननोन्स है, तो इसका मतलब ए वाले मैट्रिक्स को मुझे लेफ्ट से राइट पे भेजना है। तो ए वाला मैट्रिक्स इधर एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इधर बी के पास आगे क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। सही है। बट मैट्रिक्स में डिवीजन तो होती नहीं है। तो मेरे पास डिनोमिनेटर में ए वाला मैट्रिक्स लिखा हुआ है, अगर मैं इसको ऊपर ले आऊं तो इसकी पावर ए वाले मैट्रिक्स की नीचे +1 है, ऊपर आके क्या हो जाएगी? -1। और हमने पढ़ा है मैट्रिक्स के अंदर ए, अगर किसी भी मैट्रिक्स की पावर -1 हो तो उसका क्या मतलब होता है? इनवर्स ऑफ दैट मैट्रिक्स। उस मैट्रिक्स का आपने इनवर्स निकालना है। तो मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड में अगर आपको एक्स वाला मैट्रिक्स जिसमें तीन अननोन्स है एक्स, वाई, जेड, वो फाइंड करना है, तो आप ए इनवर्स वाले मैट्रिक्स को बी वाले मैट्रिक्स से क्या कर दो? मल्टीप्लाई कर दो। जैसे ही आप मल्टीप्लाई करोगे तो बेटा आपके पास अननोन वेरिएबल्स का एक्स, वाई, जेड का मैट्रिक्स की वैल्यू आ जाएगी। सही है। अब आपके पास यहाँ पे बी वाला मैट्रिक्स तो गिवन है, बट ए इनवर्स वाला मैट्रिक्स नहीं है। तो सबसे पहले आपने ए का इनवर्स निकालना है। क्यों? क्योंकि आपके पास ए गिवन है, ए इनवर्स नहीं है। जैसे ही ए इनवर्स आ जाएगा हम उसको बी से मल्टीप्लाई करेंगे।
तो हमारे पास जो है वो अननोन वाला मैट्रिक्स एक्स आ जाएगा। तो अभी मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देता हूँ। सही है। अब मुझे यहाँ पे क्या फाइंड करना है, क्या निकालना है, ए इनवर्स, ए वाले मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना है। ए मैट्रिक्स का इनवर्स निकालने का हमें पता है फॉर्मूला क्या होता है। ए इनवर्स किसके बराबर होता है, 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ ए। अब मेरे पास ना ही डिटर्मिनेंट है ए का, ना ही एडजॉइंट है। तो मैं सबसे पहले मैं ए का डिटर्मिनेंट निकालूंगा, फिर उसका एडजॉइंट निकालूंगा। इन दोनों वैल्यूज को ए इनवर्स के फॉर्मूले में पुट करूंगा तो मेरे पास ए वाले मैट्रिक्स का इनवर्स आ जाएगा। तो मैंने इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया। सही। चलो अब सबसे पहले मैं ए वाले मैट्रिक्स का निकाल रहा हूँ डिटर्मिनेंट। तो आप किसी भी रो या कॉलम को एक्सपेंड कर दो तो आपके पास ए वाले मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट आ जाएगा। और मजे की बात है ए वाले मैट्रिक्स में कोई भी एलिमेंट जीरो नहीं है। तो मैं फर्स्ट रो को ही एक्सपेंड कर देता हूँ। तो मैंने लिखा एक्सपेंडिंग बाय रो 1। मैं रो 1 को एक्सपेंड कर रहा हूँ। ये मैंने फर्स्ट रो को एक्सपेंड कर दिया है। अच्छा, फर्स्ट रो को एक्सपेंड कर रहे हैं तो ए डिटर्मिनेंट इक्वल टू, फर्स्ट रो में पहला एलिमेंट है 2, फिर -1 और 2। तो मैंने लिख दिया 2 -1, थोड़ा गैप से लिखते हैं, -1 और फिर ये 2। अच्छा, रो 1 ऑड कैटेगरी में आता है तो पहले प्लस का साइन, फिर माइनस का साइन और फिर प्लस का साइन। और तीनों के साथ बेटा, तीनों एलिमेंट्स के साथ 2/2 का डिटर्मिनेंट बनेगा। सही है। अब ये डिटर्मिनेंट बना लेते हैं। तो बेटा ये जो 2 है, ये फर्स्ट रो का जो 2 है, ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम के अंदर है। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम डिलीट, 4 एलिमेंट बचे, 10 -3 1 1। सही है। इसी तरह ये -1 वाला जो सेकंड एलिमेंट है रो 1 का, ये फर्स्ट रो में है लेकिन सेकंड कॉलम में है। तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम डिलीट, 4 एलिमेंट्स बचेंगे, 1 -3 -1 1, 1 -3 -1 1। सही है। और जो लास्ट एलिमेंट है 2, ये फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम में है। तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम डिलीट, तो भी 4 एलिमेंट्स बच गए, 1 10 -1 और 1, 1 10 -1 और 1। सही है। इसके बाद डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू प्लस का 2 कॉपी, 10 पहले 1 से मल्टीप्लाई हुआ, 10 आ गया, फॉर्मूले का माइनस, फिर -3 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो -3 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, 3 × 1 3, माइनस माइनस प्लस 1। अब ये 1 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 आ गया, फॉर्मूले का माइनस, -3 जब -1 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस, 3 1 3 आ गया, प्लस का 2, 1 1 से मल्टीप्लाई हुआ क्या आ गया 1, फॉर्मूले का माइनस, 10 -1 से मल्टीप्लाई होगा तो -10, और फॉर्मूले में माइनस है तो माइनस माइनस प्लस 10 हो जाएगा ये। तो 2 × 10 + 3 = 13, प्लस 1, 1 -3 करेंगे तो -2, प्लस 2 1 + 10 = 11, इक्वल टू 2 को 13 से मल्टीप्लाई करो 26, 1 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2, 2 को 11 से करेंगे तो +22। अच्छा, अब 26 में से 22 माइनस कर दो तो 24 बच जाएगा, 24 में 22 ऐड कर दो तो 46 हो जाएगा। तो ये जो ए वाला मैट्रिक्स था हमारे पास, उसका डिटर्मिनेंट कितना आ गया, 46 आ गया है। सही है, डिटर्मिनेंट हमने निकाल लिया, 46 आ गया, जीरो के इक्वल नहीं है। इसका मतलब ये मैट्रिक्स कौन सा है, नॉन सिंगुलर है। सही है। और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट करता है। सही है। तो अब हम क्या करेंगे, इसका एडजॉइंट निकालेंगे इस मैट्रिक्स ए का। अब मैट्रिक्स ए का एडजॉइंट कैसे निकलेगा, हमारे पास मैट्रिक्स ए का ऑर्डर बेटा क्या है, 3/3 है, और 3/3 का एडजॉइंट निकालने के लिए हमने 9 को फैक्टर्स निकालने होते हैं। तो अब हम 9 को फैक्टर्स निकालेंगे। सही है। तो हम लिखेंगे इधर एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू, 9 को फैक्टर्स निकलेंगे, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। सही है। और उसका होल ट्रांसपोज, जब 9 को फैक्टर्स निकल जाएंगे और फिर उसका क्या लिया जाएगा, पूरे मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिया जाएगा तो ए मैट्रिक्स का एडजॉइंट आ जाएगा। सही। अब हमने ये सारे क्या निकालने हैं, को फैक्टर्स निकालने हैं, A11 A12 A13, 3 3 करके निकालते हैं। सही है।
A11 में क्या होगा, -1, जब भी कोफैक्टर निकालते हैं तो -1 आती है बेस, और उसकी पावर आती है, क्या पावर आएंगी, ये जो दोनों नंबर्स है A11 ये दोनों ऐड हो जाएंगे पावर में, 1+1, इधर होगा 1+2 और इधर होगा 1+3। सही है। इसके बाद जो है वो 2/2 का क्या होगा इधर, डिटर्मिनेंट बनेगा। 2/2 का डिटर्मिनेंट बनाते हैं। उसके लिए हमें ए मैट्रिक्स की नीड है, हम ऊपर जाएंगे, जो ए वाला मैट्रिक्स है, A11 फर्स्ट नंबर रॉ को शो करता है, सेकंड नंबर कॉलम को। 1 1 का क्या मतलब है, फर्स्ट रॉ फर्स्ट कॉलम, तो हम फर्स्ट रॉ फर्स्ट कॉलम को डिलीट कर देंगे। तो ये फर्स्ट रॉ फर्स्ट कॉलम को डिलीट कर दो, तो चार एलिमेंट बचे, 10 -3 1 1, 10 -3 1 1 1 1। सही है, तो ये चार एलिमेंट्स आ गए। इसी तरह A12 में क्या होगा, फर्स्ट रॉ और सेकंड कॉलम डिलीट कर देंगे, ऊपर गए, फर्स्ट रॉ सेकंड कॉलम अगर मैं डिलीट कर दूं, फर्स्ट रॉ सेकंड कॉलम डिलीट कर दूं, तो चार एलिमेंट्स कौन कौन से बच रहे, 1 -3 -1 और 1, 1 -3 और -1 और 1। सही है, 1 -3 -1 और 1, ये चार एलिमेंट्स बचेंगे। फिर इसके बाद जो है वो A13 मतलब फर्स्ट रॉ और थर्ड कॉलम को डिलीट कर दो, फर्स्ट रॉ थर्ड कॉलम को डिलीट कर दो, फर्स्ट रॉ थर्ड कॉलम डिलीट, तो 1 10 -1 और 1, ये चार एलिमेंट्स आएंगे, 1 10 -1 और ये 1, ये चार एलिमेंट्स आ गए। सही है। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, A11 की कंप्लीट वैल्यू निकाल लेते हैं, फिर A12 की, फिर A13 की। -1 की पावर, 1+1 कितना हो गया, 2 हो गया। 10 को क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, जब भी 2/2 का डिटर्मिनेंट निकालते हैं, तो 10 मल्टीप्लाई होगा 1 से, तो 10 आ गया, फॉर्मूले का माइनस। और ये -3 1 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 3 आएगा, तो माइनस माइनस +3 हो जाएगा। -1 का स्क्वायर +1, 10 + 3 13, 1 को 13 से मल्टीप्लाई करो तो आपके पास आंसर आ गया 13। तो A11 का आंसर आ रहा है 13। -1 की पावर 1+2 is 3, 1 1 से मल्टीप्लाई हुआ 1 आ गया, फॉर्मूले का माइनस, -3 -1 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस, 3 × 1 3 हो गया। तो -1 की पावर 3, तो -1 ही रहेगा। जब भी -1 के ऊपर इवन पावर होती है तो प्लस में कन्वर्ट होता है, और पावर होती है तो माइनस रहता है। 1 - 3 करेंगे तो -2, -1 मल्टीप्लाई -2 करेंगे तो बेटा आंसर आएगा हमारे पास माइनस माइनस +1 × 2 2 आ गया। चलो नेक्स्ट, A13 निकाल देते हैं, -1 की पावर 1 + 3 4 हो गया, 1 × 1 1, माइनस फॉर्मूले का 10 × -1, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 10 × 1 10 हो गया। -1 की पावर 4 +1 आएगा, 1 + 10 11 होता है, 1 जब 11 से मल्टीप्लाई होगा तो 11 ही आंसर आएगा। अब हमने क्या किया है यहाँ पे, A11 A12 A13 निकाल लिए। अब इसके बाद बाकी तीन और निकालते हैं। पहले आएगा A21, फिर आएगा A22, फिर हम निकालते हैं A23। सही है। -1 की पावर 2 + 1, -1 की पावर 2 + 2, -1 की पावर 2 + 3। फिर अब 2/2 का डिटर्मिनेंट तीनों जगह पे बनेगा, तीनों के लिए। सही। अच्छा, अब है A21, तो मतलब सेकंड रॉ और फर्स्ट कॉलम को हम कर देंगे डिलीट। तो ए वाले मैट्रिक्स में को देखेंगे, ए वाले मैट्रिक्स पे जाएंगे, सेकंड रॉ फर्स्ट कॉलम डिलीट, सेकंड रॉ फर्स्ट कॉलम डिलीट करूंगा, चार एलिमेंट्स बच रहे हैं, -1 2 और 1 1। सही है। तो -1 2 1 1, ये चार एलिमेंट बचेंगे आपके पास। इसी तरह A22 में सेकंड रॉ सेकंड कॉलम डिलीट हो जाएगा, सेकंड रॉ सेकंड कॉलम डिलीट, तो चार एलिमेंट्स कौन कौन से बच रहे हैं, 2 2 -1 1, तो फोर एलिमेंट्स बचे, 2 2 -1 और 1। सही है। A23 में आपके पास क्या होगा, A23 में आपके पास जो है वो सेकंड रॉ और थर्ड कॉलम डिलीट होगी,
तो आपने क्या किया, ए वाले मैट्रिक्स में से सेकंड रो थर्ड कॉलम डिलीट कर दी, तो भी चार एलिमेंट्स बचे, टू माइनस वन वन, टू माइनस वन और ये वन। सही, ये चार एलिमेंट बचेंगे आपके पास। अब हम क्या करते हैं, इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं और वैल्यूज निकाल लेते हैं इनकी। माइनस वन की पावर टू प्लस वन थ्री, माइनस वन वन से मल्टीप्लाई हुआ माइनस वन आ गया, फॉर्मूले का माइनस, टू वन से मल्टीप्लाई होगा टू आ जाएगा। माइनस वन की पावर थ्री, बेटा माइनस वन आएगा, माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री, माइनस माइनस प्लस वन मल्टीप्लाई थ्री, थ्री आ गया। सही। नेक्स्ट, माइनस वन की पावर टू प्लस टू फोर, टू पहले वन से मल्टीप्लाई हुआ टू, फिर फॉर्मूले का माइनस, टू मल्टीप्लाई होगा माइनस वन से, तो माइनस टू, और ये माइनस 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 प्लस टू हो गया। माइनस वन की पावर फोर, तो प्लस वन में कन्वर्ट, टू प्लस टू इज फोर, वन मल्टीप्लाई फोर, आंसर आ गया फोर। सही है। चलो अब ए टू थ्री निकाल लेते हैं। माइनस वन की पावर टू प्लस थ्री इज फाइव, और फिर टू वन से मल्टीप्लाई होगा, टू मल्टीप्लाई वन टू हो गया, फॉर्मूले का माइनस, अब माइनस वन से मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस माइनस प्लस, वन मल्टीप्लाई वन प्लस वन आ गया। सही है। माइनस वन की पावर फाइव, तो माइनस वन ही रहेगा, टू माइनस वन करेंगे तो वन आ जाएगा, माइनस वन को वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस वन आ गया। ए टू थ्री भी आ गया, छह को फैक्टर्स हमने निकाल लिए। अब हम बाकी तीन को फैक्टर्स और निकालेंगे। कौन कौन से और तीन को फैक्टर्स निकालना बाकी है? ए थ्री वन, ए थ्री टू, ए थ्री थ्री, ये तीन को फैक्टर्स जो आखिरी के लास्ट थ्री को फैक्टर्स है वो हमने निकालने हैं। माइनस वन की पावर थ्री प्लस वन, माइनस वन की पावर थ्री प्लस टू, माइनस वन की पावर थ्री प्लस थ्री। अब इनके टू बाई टू के डिटर्मिनेंट्स बन जाएंगे। सही है। अभी टू बाई टू के डिटर्मिनेंट्स कैसे बनेंगे? ए थ्री वन, पहला नंबर थ्री है, बाद में वन है, तो थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम डिलीट कर देंगे। मैट्रिक्स ए पे जाएंगे, थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम को हमने क्या करना है, डिलीट करना है। सही। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम को डिलीट कर दो। थर्ड रो हमारी डिलीट हो गई और फर्स्ट कॉलम डिलीट हो गया। जब थर्ड रो फर्स्ट कॉलम डिलीट होगा तो चार एलिमेंट्स बचेंगे, माइनस वन टू टेन माइनस थ्री। तो मैंने लिखा माइनस वन टू टेन माइनस थ्री। ये माइनस वन टू टेन माइनस थ्री डिलीट हो गया, माइनस वन सॉरी बच गया, माइनस वन टू टेन माइनस थ्री। अब इसके बाद ए थ्री टू में थर्ड रॉ सेकंड कॉलम डिलीट, थर्ड रॉ सेकंड कॉलम डिलीट करेंगे तो चार एलिमेंट्स जो बचेंगे वो है टू टू वन माइनस थ्री, टू टू वन माइनस थ्री। सही है। टू टू वन माइनस थ्री, ये आपके पास चार एलिमेंट्स आ गए ए थ्री टू में। अब ए थ्री थ्री, सिंपल है, ए थ्री थ्री थर्ड रॉ थर्ड कॉलम डिलीट कर दो। थर्ड रॉ थर्ड कॉलम को डिलीट कर देते हैं हम। अच्छा, थर्ड रॉ थर्ड कॉलम डिलीट, तो चार एलिमेंट बचे, टू माइनस वन वन टेन, टू माइनस वन वन टेन, टू माइनस वन वन टेन। सही। अब इनकी वैल्यूज निकाल लेते हैं। ए थ्री वन की क्या आएगी, माइनस वन की पावर फोर, माइनस वन माइनस थ्री से मल्टीप्लाई हुआ माइनस माइनस प्लस वन मल्टीप्लाई थ्री, थ्री हो गया, फॉर्मूले का माइनस, टू टेन से मल्टीप्लाई होगा तो ये ट्वेंटी हो गया, इक्वल टू माइनस वन की पावर फोर प्लस वन, थ्री माइनस ट्वेंटी करेंगे तो माइनस का सेवनटीन आ जाएगा, वन को माइनस सेवनटीन से मल्टीप्लाई करो तो माइनस सेवनटीन आंसर आ गया। सही है। माइनस वन की पावर थ्री प्लस टू इज फाइव, और टू मल्टीप्लाई माइनस थ्री माइनस सिक्स, फॉर्मूले का माइनस, टू मल्टीप्लाई वन टू हो गया, तो माइनस वन की पावर फाइव माइनस वन ही आएगा, माइनस टू माइनस सिक्स माइनस टू करोगे तो माइनस एट हो जाएगा। माइनस वन को माइनस एट से मल्टीप्लाई करो, माइनस माइनस प्लस वन मल्टीप्लाई एट इज एट आ गया। सही। इसके बाद जो है वो हम ए थ्री थ्री फाइंड कर लेते हैं। माइनस वन की पावर थ्री प्लस थ्री सिक्स, टू मल्टीप्लाई होगा टेन से तो ट्वेंटी हो गया, फॉर्मूले का माइनस, फिर माइनस वन वन से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस वन, और ये माइनस तो माइनस माइनस प्लस वन हो गया, इक्वल टू माइनस वन की पावर सिक्स तो प्लस वन आ जाएगा, ट्वेंटी प्लस वन इज ट्वेंटी वन,
वन को 21 से मल्टीप्लाई करो, आंसर हो गया 21। सही। अब हमने क्या, 9 के 9 को फैक्टर्स फाइंड कर लिए हैं। अब हम इन सारी वैल्यूज को एडजॉइंट ऑफ ए वाले मैट्रिक्स में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। मैंने लिखा एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू, पहले आता है A11, फिर A12, तो सारी वैल्यूज हम ऊपर से कॉपी कर लेते हैं। A11 है 13, A12 है 2 और A13 है 11, तो 13, 2, 11। फिर आएगा A21 3, A22 4, 3 4 और A23 है -1। और फिर लास्ट A31 है -17, A32 है 8 और A33 है 21। ये सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी हमने एडजॉइंट ऑफ ए वाले मैट्रिक्स में। और फिर इसका क्या करेंगे, ट्रांसपोज। जैसे ही इस मैट्रिक्स का मैं ट्रांसपोज कर लूंगा 9 को फैक्टर्स की वैल्यूज पुट करने के बाद, तो ए वाले मैट्रिक्स का एडजॉइंट आ जाएगा। तो मैंने लिखा एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू, ट्रांसपोज में क्या करते हैं, रॉ को कॉलम में कन्वर्ट कर देते हैं। फर्स्ट रॉ बन गया फर्स्ट कॉलम, सेकंड रॉ सेकंड कॉलम, थर्ड रॉ थर्ड कॉलम। तो ये फर्स्ट रॉ फर्स्ट कॉलम, सेकंड रॉ सेकंड कॉलम, थर्ड रॉ थर्ड कॉलम में कन्वर्ट हो गया। तो ये आपके पास बेटा जो मैट्रिक्स ए था, आपने उसका एडजॉइंट निकाल लिया। एडजॉइंट भी निकाल लिया है हमने और डिटर्मिनेंट भी निकाल लिया। अब इन दोनों वैल्यूज को हम इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे। तो एडजॉइंट ऑफ ए एंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 आपके पास थी ए इनवर्स इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए की क्या वैल्यू निकाली है वो देखते हैं। ऊपर आके क्या निकाली है, 46। तो हमने लिख दिया 1/46 मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ ए, तो ये पूरा एडजॉइंट वाला मैट्रिक्स आ जाएगा। 13 3 -17 2 4 8 11 -1 21। अब ये 46 बेटा क्या हो रहा है, मैट्रिक्स के हर एलिमेंट से क्या होगा, डिवाइड। मैं अभी डिवाइड इसको नहीं कर रहा, मैं आगे जाके कर लूंगा। सही है। तो अभी हम कंसिडर कर रहे हैं कि हमने ए वाले मैट्रिक्स का इनवर्स निकाल लिया है। राइट। एक्स निकालने की जो हमने ऊपर इक्वेशन बनाई थी, जो फॉर्मूला बनाया था, वो क्या था, एक्स अगर फाइंड करना है एक्स वाला मैट्रिक्स, तो वो बराबर है ए इनवर्स मल्टीप्लाई बाय बी। तो इसका मतलब है मैं क्या कर दूं, ये ए इनवर्स वाली वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देता हूँ। तो मैंने लिख दिया यहाँ पे पुट ए इनवर्स इन इक्वेशन 1। सही है, इक्वेशन 1 में मैं ए इनवर्स को पुट कर रहा हूँ। तो मेरे पास इक्वेशन 1 है एक्स इक्वल टू ए इनवर्स की जगह पे आ गया 1/46। और ये पूरा मैट्रिक्स 13 3 -17 और फिर 2 4 8 11 -1 21। ये आपके पास जो है वो क्या हुआ, ए इनवर्स का मैट्रिक्स आ गया मल्टीप्लाई बाय बी। अब बी वाला मैट्रिक्स लिखना है हमने, क्योंकि बी से मल्टीप्लाई हो रहा था। और बी वाला कॉलम मैट्रिक्स है, क्या है, ये देख लो इक्वेशन 1, एक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी। तो ए इनवर्स की वैल्यू पुट कर दी, एक्स अपनी जगह पे रहा, बी वाला मैट्रिक्स आ जाएगा। बी वाला मैट्रिक्स है 4 10 -6। तो बी वाले मैट्रिक्स में लिख देंगे 4 10 -6। 4 10 -6 से। अच्छा, तो अब यहाँ पे पहले इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं और फिर डिवाइड कर देंगे हर एलिमेंट को 46 से। तो मैंने शुरू में क्यों नहीं किया वो मैं आपको एंड में बताता हूँ, कि जब मैंने ए इनवर्स निकाला था तो वहां पे मैंने हर एलिमेंट को 46 से डिवाइड क्यों नहीं किया, मैं भी आपको ये आगे जाके बताता हूँ। सही है? अच्छा, तो मैं लिखूंगा x इक्वल टू 1/46 कॉपी। अब ये दोनों मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लीकेशन में क्या होता है कि फर्स्ट रॉ फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई, फिर इसी तरह यही फर्स्ट रॉ सेकंड कॉलम से, फिर थर्ड कॉलम से। बट जो सेकंड मैट्रिक्स है उसके अंदर एक ही कॉलम है, तो मल्टीप्लीकेशन यहाँ पे काफी हद तक आसान है। सही है। तो पहले 13 मल्टीप्लाई होगा 4 से, 13 को 4 से मल्टीप्लाई करो तो ये आपके पास आ जाएगा 52। सही है। फिर सेकंड एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, 3 10 से मल्टीप्लाई होगा तो 30 और बीच में प्लस आएगा। फिर थर्ड एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, माइनस माइनस प्लस। 17 को 6 से मल्टीप्लाई करो, मुझे अब कैलकुलेटर पकड़ लो और मुझे मल्टीप्लाई करके आंसर बताते जाओ। सही है।
17 × 4 = 68। चलो, फर्स्ट रॉ जो है वो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई हो गई। अब बारी है सेकंड रॉ की। सेकंड रॉ मल्टीप्लाई होगा फर्स्ट कॉलम से ही। फिर थर्ड रॉ मल्टीप्लाई होगी इसी फर्स्ट कॉलम से, सही, क्योंकि और कॉलम है ही नहीं। 2 पहले 4 से मल्टीप्लाई हुआ, 8 आ गया। फिर 4 10 से हुआ तो +40 आ गया। फिर 8 -6 से हुआ तो प्लस माइनस माइनस 8 को 6 से मल्टीप्लाई कर दो, 8 × 6 = 48। सही है। फिर आपके पास क्या होगा? फिर आपके पास ये थर्ड रॉ, थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई, 11 × 4 = 44। -1 × 10 -10। 21 × -6, तो ये आपके पास हो जाएगा 21 × -6, तो -126। सही है। अब आपके पास x = 1/46। 52 + 30 + 68, 52 + 30 + 68, दिस इज 150। 52 और 30 और 68 जब प्लस होंगे तो ये बन गया 150। ये 8 को 40 में ऐड करो, 48, 8 + 40 8 + 40 48 हो गया, -48 करेंगे तो ये तो जीरो आ गया। सही है। 44 -10 माइनस का 126। तो आपने 44 -10 -126 किया तो माइनस का 92 आ गया। सही है। तो आपने क्या किया, इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर दिया, तो अब आपके पास सिंपल एक मैट्रिक्स बन गया, और कौन सा बना? कॉलम मैट्रिक्स बना है। सही है। हम्म एक मिनट, फिर से मल्टीप्लीकेशन को चेक कर लेते हैं, कहीं मिस्टेक तो नहीं है। 52 सही है, 10। 17 × 6 एक मिनट, ये जब 17 को 6 से मल्टीप्लाई किया, ये 68 लिख दिया है मैंने, गलत है, ये गलत लिखा है। मैं यही बोलूँ, ये मिस्टेक क्यों आ रही? कि जब -17 को -6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 17 × 6 102 होता है। सही है। अब ये 102 + 30 + 52 करेंगे, तो 102 + 30 + 52 करेंगे तो ये 184 बन रहा है। 102 + 30 + 52 184 बन रहा है। सही है, बाकी सब सही है। चलो, चेक कर लेते बाकी को भी। 8 40 माइनस, सही है, 48। 11 को 4 से मल्टीप्लाई करो, 44 -10। 21 मल्टीप्लाई -6, तो माइनस का 126। सही है। चलो, अच्छा, अब हुआ क्या, मेरे पास जो है वो इन दोनों मैट्रिक्स को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, एक सिंगल मैट्रिक्स बन गया, और उस मैट्रिक्स के अंदर मजे की बात है, सिर्फ 3 एलिमेंट्स आ रहे हैं। तो अब मैं क्या करूंगा, इन तीनों एलिमेंट्स को किससे डिवाइड कर दूंगा? 46 से। यहाँ पे मुझे 3 एलिमेंट्स को 46 से डिवाइड करना है। अगर मैं ए इनवर्स जब मैं निकाल रहा था उस टाइम पे मैं मैट्रिक्स के हर एलिमेंट को 46 से डिवाइड करता, तो वहां पे मुझे टोटल 9 एलिमेंट्स को 46 से डिवाइड करना पड़ता। तो एक मुश्किल, ज्यादा लंबा काम होता कि 9 एलिमेंट्स को डिवाइड करो 46 से, और इधर थ्री को करूंगा, वो आसान है। एक लंबा काम ये होता। दूसरा, जब ये मल्टीप्लाई कर देता, तो या तो डेसिमल में आंसर आता है या फ्रैक्शन में आता है, क्योंकि हर कोई कैंसिल आउट नहीं होता। सही है। तो फिर जो मेरे पास ए इनवर्स वाला मैट्रिक्स होता है वो काफी डेसिमल में या फ्रैक्शन में थोड़ा डिफिकल्ट मैट्रिक्स बनता। और जब मैं उसको बी वाले से मल्टीप्लाई करता तो वो मल्टीप्लाई करने में थोड़ी सी डिफिकल्टीज आ जाती है। सही है। तो इसलिए हमने क्या किया कि 46 से मल्टीप्लाई डिवाइड करने के बजाय हर एलिमेंट को ए इनवर्स के अंदर बिल्कुल एंड में हम क्या करेंगे, जो मैट्रिक्स बनेगा ए इनवर्स और बी वाले को मल्टीप्लाई करके, और फिर जो हमारे पास जो भी मैट्रिक्स बनेगा उसमें 3 ही एलिमेंट्स आएंगे, और हम उन तीनों को 46 से इजीली डिवाइड कर देंगे। सही है। ये 46 के अलावा कोई भी नंबर हो उससे इजीली डिवाइड कर देंगे। चलो, ये एक्स क्या लिखा हुआ है? जो शुरू में एक्स है, आपके पास एक मैट्रिक्स है बेटा। अगर आपको याद हो, इस एक्स वाले मैट्रिक्स के अंदर 3 वेरिएबल्स आ रहे थे। ये एक कॉलम मैट्रिक्स था जिसमें एक्स वाई और जेड, ये 3 वेरिएबल्स आ रहे थे। सही है। तो अब इस एक्स मैट्रिक्स की जगह पे हम एक्स की जगह पे, एक्स सिंबल की जगह पे हम एक मैट्रिक्स बना देंगे, जो एक्स का मैट्रिक्स हमने ऊपर ऑलरेडी डिफाइन किया हुआ था, इक्वल टू। अब मैट्रिक्स का हर एलिमेंट किससे डिवाइड हो रहा है? 46 से। 184 भी डिवाइड होगा 46 से, 0 भी डिवाइड होगा 46 से, और माइनस का 92 भी डिवाइड होगा 46 से। चलो, तो अब हम क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। एक्स वाई जेड इक्वल टू
184 को 46 से डिवाइड कर दो। 184 डिवाइड बाय 46, आंसर आ गया बेटा 4। 0 को 46 से डिवाइड करेंगे 0। -92 को डिवाइड कर दो 46 से, तो आंसर इज -2। सही है। अच्छा बेटा, तो डिवाइड भी हो गया। अब आपके पास क्या है, लेफ्ट साइड पे भी एक मैट्रिक्स है, राइट साइड पे भी एक मैट्रिक्स है। मजे की बात है, दोनों साइड पे कॉलम मैट्रिक्स है। सही है। और जो ऑर्डर लेफ्ट साइड पे है, जिस ऑर्डर का मैट्रिक्स लेफ्ट साइड पे है, उसी ऑर्डर का मैट्रिक्स राइट साइड पे भी है, और बीच में इक्वल का साइन है। तो ये दोनों मैट्रिक्स आपस में इक्वल है। इसका मतलब क्या है कि फर्स्ट एलिमेंट जो है वो फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल है, सेकंड एलिमेंट सेकंड एलिमेंट के है, और थर्ड एलिमेंट के इक्वल है। तो एक्स किसके इक्वल है, 4 के। तो एक्स की वैल्यू क्या मिल गई, 4। वाई किसके इक्वल है, 0 के। तो वाई की वैल्यू मिल गई 0। और जेड किसके इक्वल है, -2 के। तो जेड की वैल्यू मिल गई -2। एक्स भी आ गया, वाई भी आ गया, और जेड भी आ गया। तीनों वैल्यूज हमने फाइंड कर ली। सॉल्यूशन सेट बनाना है तो सॉल्यूशन सेट बना लो, नहीं तो यही आंसर्स हो गए आपके पास। कर्ली ब्रैकेट ओपन, राउंड ब्रैकेट ओपन, पहले एक्स की वैल्यू आएगी, फिर कॉमा, फिर वाई की वैल्यू, फिर कॉमा, और फिर एंड में जेड की वैल्यू। फिर राउंड ब्रैकेट क्लोज, कर्ली ब्रैकेट क्लोज। बेटा आपके पास जो लीनियर इक्वेशन थी, आपने सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन जो नॉन होमोजीनियस था, आपने उसको सॉल्व करके एक्स वाई जेड तीनों की वैल्यूज फाइंड कर ली। x4 आया, y0 आया, और z -2 आया। इसमें देख लो बेटा, कुछ पूछना है? नो सर, क्लियर है। नो सर। चल, अब हमने कौन सा किया है, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 2 किया है ना। 1 आपके लिए है होमवर्क। सही है। तो यहाँ पे 2.6 भी खत्म हो गई। सही है। 2.6 खत्म, चैप्टर 2 खत्म हो गया। अब सिर्फ इसके एमसीक्यूज रहते हैं। सही है, वो हम करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर।